देखिए पाकिस्तान के वेस्ट में ये छोटा सा मुल्क इजराइल, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हो ये सारा इजराइल है। इजराइल के बीच में पैलेस्टाइन है और ये जो आपको स्टार नजर आ रहा है ये जेरूसलम है। और यही असल कॉन्फ्लिक्ट की वजह इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। Israeli forces shot dead 2 Palestinians in the West Bank. मजीद 31 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। The Al-Aqsa Mosque once again saw violence recently after Israeli police officials attacked dozens of worshippers. Concerned by the violence around Al-Aqsa Mosque during this holy month. और ये जेरूसलम 3 बड़े रिलीजन्स यानी इस्लाम, ज्यूइश और क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हो ये डोम ऑफ द रॉक है। ये वो जगह है जहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पे पाँव रख के जन्नत की तरफ गए थे, इसीलिए इसको मिराज अल इसरा भी कहा जाता है। और मिराज पे जाने से पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे प्रेयर भी की थी। और ये मुसलमानों का किबला अव्वल था, यानी जैसे आप मुसलमान काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, पहले जेरूसलम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये टेम्पल माउंट की वेस्टर्न वॉल है, जिसे किंग सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था और बाद में रोमन्स ने इसे गिरा दिया। और क्रिश्चियंस का यह मानना है कि ज्यूज ने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया था, इसीलिए रोमन्स उनके दुश्मन थे और उन्होंने यहाँ पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनाया था। और ये टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए ये एरिया इन तीनों कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों इसे लेना चाहते हैं। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। ये जो मैप मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था ये पैलेस्टाइन का एक्चुअल मैप नहीं था, बल्कि पहले ये मैप पूरा एक पैलेस्टाइन था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। साल 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है, ब्रिटिश, अरब और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमेशा की तरह चालाकी दिखाते हैं। वो अरब्स को कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो ऑटोमन एम्पायर को गिराने में, तो हम तुम्हें पैलेस्टाइन दे देंगे। और जाहिर है अरब जो थे वो एक यूनाइटेड अरब कंट्री बनाना चाहते थे और यही सेम वादा वो ज्यूश के साथ करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो ऑटोमन एम्पायर को गिराने में, हम तुम्हें अलग से तुम्हारा मुल्क देंगे। लेकिन साथ में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के साथ में एक सीक्रेट प्लान भी बनाया। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 हारा, उन्होंने मिडिल ईस्ट का रीजन आधा आधा आपस में डिवाइड कर लिया और पैलेस्टीन का पूरा रीजन ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये वो टाइम था जब हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और वो ज्यूज को मारना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से ज्यूज पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे माइग्रेट करते हैं और कुछ ज्यूज पैलेस्टाइन आ जाते हैं। पहले तो ब्रिटिशर्स आने देते हैं ज्यूज को पैलेस्टाइन में, लेकिन बाद में वो उन्हें रोक देते हैं। इसी वजह से एक इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी स्टार्ट होती है पैलेस्टाइन के अंदर और फिर 1948 तक पैलेस्टाइन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है। अब पैलेस्टाइन के लोग भी अपना मुल्क वापस चाहते हैं। 8 जुलाई 1948 को ब्रिटिशर्स पैलेस्टाइन छोड़ने का प्लान बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि इजराइल यहाँ पे अपना अलग देश बना ले और पैलेस्टाइन अपना अलग देश बना ले। ये मुद्दा वो दे देते हैं यूएन एक पार्टीशन प्लान बनाता है जिसमें वो 55% एरिया ज्यूश को देता है और 45% अरब्स को दिया जाता है। और जो जेरूसलम का एरिया होता है वो यूनाइटेड नेशंस अपने अंडर रखता है। इस तरह से 1948 में इजराइल देश बनता है, लेकिन इस फैसले से बाकी की अरब कंट्रीज बिल्कुल भी मुतफिक नहीं होती। इसलिए साल 1948 में अरब्स और इजराइल के बीच एक वॉर होती है, यानी फर्स्ट अरब इजराइल वॉर 1948। और इस जंग में इजराइल सारे अरब देशों को हराकर जंग जीत जाता है। न सिर्फ अरब ये जंग हार जाते हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया जो हिस्सा था पैलेस्टाइन का वो भी छिन जाता है। इसके बाद 1967 में एक सेकंड अरब इजराइल वॉर होती है, जो दोबारा से इजराइल जीत जाता है और वेस्ट बैंक और गाजा का एरिया भी इजराइल के पास चला जाता है। 1967 में इजरायली लोग जाके वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनी सेटल करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का जो पार्टीशन प्लान था उसके बिल्कुल मुखालिफ। 1993 में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ऑस्लो एकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे वो एक जगह पे बैठ के बात करते हैं अमन के लिए। और 1994 में पहली बार पैलेस्टाइन सरकार एस्टेब्लिश की जाती है, जिसको नाम दिया जाता है पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस टाइम तक वेस्ट बैंक के बहुत सारे एरियाज में इजरायलीज ने अपना कब्जा जमा लिया था। वहाँ पे इजराइल के लोगों ने कॉलोनीज बना ली और पैलेस्टाइन के लोग बहुत गिने चुने एरियाज में थोड़ी थोड़ी जगहों पे रह रहे थे, इसलिए वो इसको 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए वो जगह थी जहाँ पे पैलेस्टाइन सरकार अपना कंट्रोल रखे। अब इजराइल के लोगों ने जो सेटलमेंट्स की थी पैलेस्टाइन के अंदर, उसमें उनके साथ में उनके सोल्जर्स भी आए थे और फिर उन्होंने उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया पैलेस्टाइन के लोगों पे। और आज लाखों के हिसाब से इजरायलीज वहाँ पे सेटल है, हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इलीगल मानती है। लेकिन 1980 के आखिर में पैलेस्टाइन के लोगों का फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड होता है इंतिफादा की फॉर्म में। इंतिफादा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है अपराइजिंग। स्टार्टिंग में इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह की और बाइकआउट्स किए, लेकिन बाद में ये वायलेंट हो गए और फिर इजरायली सोल्जर्स और इनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें हजारों के हिसाब से पैलेस्टीनियंस मारे गए। और इसी टाइम पे गाजा के कुछ लोगों ने मिलकर हमास बनाई, क्योंकि उनका ये मानना था कि PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन
जिसने ओस्लो एकॉर्ड्स किए थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ। उनका ये मानना था कि ये ज्यादा सेकुलर हो गए और इजराइल के साथ अमन चाहते, इसलिए उन्होंने इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमास बनाई। अब इससे लगता तो था कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई है, लेकिन इजराइल के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने उस प्राइम मिनिस्टर को मर्डर कर दिया इस पीस ट्रीटी को करने की वजह। इसलिए पैलेस्टीनियंस को लगता था कि अमन तो कभी आ नहीं सकता, इसलिए इंतिफादा 2 का आगाज हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस मारे गए। इंतिफादा 2 ने हालात को काफी चेंज किया। इसके बाद इजराइल ने चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए और सख्ती ज्यादा होने लगी। अब पैलेस्टीनियंस को लगता था कि नेगोशिएशन से भी कोई हल नहीं निकल सकता, अब उनको अपना फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है। 2005 में इजराइल गाजा से विड्रॉल करता है तो हमास वहां पे पावर गेन कर लेती है और गाजा को वेस्ट बैंक से स्प्लिट कर देती है और वो वहां पे एक ब्लॉकेड लगा देते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 40% इंक्रीज हो जाती है। और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर हर रोज इजरायली सोल्जर्स वायलेंस करते हैं और गाजा के अंदर हमास इजरायलीज के खिलाफ लड़ती है। अब कोई भी नहीं जानता कि आगे हालात कैसे होंगे, क्या पता थर्ड इंतिफादा हो।